चलिए एक बार फिर मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं अपने इस शो को लेकर जिसका नाम है दी मुकेश खन्ना शो। हर बार मैं आप लोगों को अलग अलग तरह के प्राणियों से मिलाता हूं, हस्तियों से मिलाता हूं, महानुभावों से मिलाता हूं। कोई फिल्म इंडस्ट्री का होता है, कोई फिल्म इंडस्ट्री के बाहर का होता है, कोई म्यूजिक वर्ल्ड का होता है। अभी मैंने रिसेंटली म्यूजिक वर्ल्ड शुरू किया था, मैं तो लता जी को भी मेरे दिमाग में था कि लता जी का भी इंटरव्यू लूँ, मालूम पड़े बस, लेकिन ऊपर वाला कुछ और चाहता है। मैं आज भी लेकर आया हूँ हटकर। मैं अभी तक तो आपने मेरे महाभारत के आर्टिस्ट, शक्तिमान के आर्टिस्ट या कभी डायरेक्टर हो गए, कभी एक्टर हो गए। आज मैं मुझे भी अपने हिसाब से मेरे को नींद से उठता हूँ तो कोई वेव्स आते हैं मेरे को, तो और वो रीज़न कुछ था कि मैंने एक चाइल्ड स्टार ने मुझे फ़ोन पे कहा, सर हमको क्यों नहीं बुलाते। मैं नाम अभी नहीं लूँगा, तो मैंने कहा हाँ बुलाता हूँ, तो एक काम कर 3-4 लोगों को इकट्ठा कर लो। अब उसने ऐसा लिखा था जो मैं थोड़ा कंफ्यूज लगा, मी एंड बिट्स। तो मैंने कहा मी मतलब उसका नाम राजू है, राजू देसाई। आजकल बहुत बड़ा है, डायरेक्टर भी हमारे महाभारत के असिस्ट करता था, चाइल्ड में बहुत रोल किया उसने। तो बोला आप हमारा भी करो, क्योंकि उसने सुदेश भोसले का देखा था जिसमें उन्होंने मेंशन किया था कि हम लोग मेलोडी मेकर्स में हम लोग बच्चे लोगों की एक ट्रुप होती थी। तो इन साहब को अच्छा लगा, इसने मुझे फ़ोन पे बताया, बोला आई सॉ इट वाज हिलेरियस। मैंने कहा यार व्हाई डोंट यू टेक अस आल्सो। मैंने कहा व्हाट, बोला मी एंड बिट्स। तो लाइक अ स्टूपिड आई सेड ओके तू सर्च फॉर बिट्स। तो इसका जवाब है बिट्स क्वेश्चन, क्या बोला है मैंने। फिर मेरे को मालूम पड़ा इसके भाई का नाम बिट्टू है, तो ही वाज ट्राइंग टू से मी एंड बिट्टू। मैंने कहा ओके एक काम कर, तू मुझे कम से कम 3-4 और ला दे, मज़ा आएगा। फिर वी विल टॉक अबाउट द चिल्ड्रन, कैसे स्टार्स बनते हैं और क्या करते हैं, उनकी लाइफ क्या होती है, कैसे जीते हैं, कैसे पैम्पर्ड होते हैं। जैसे आजकल मैं बहुत बोल चुका हूँ बालिका बधू की वजह से, पूरे बच्चों की यहाँ पर परेड आ जाती है, लोग पढ़ते नहीं हैं। मैं डिस्कस करूँगा उन चाइल्ड स्टार। तो मैं एक चाइल्ड स्टार्स को बुला रहा हूँ उस ज़माने के बहुत फेमस, उसमें से एक तो मेरा लड़का बन चुका है मेरी पहली फिल्म खूनी में, बिट्टू। तो मैंने कांटेक्ट करना शुरू किया, 2 दिन पहले की बात है। तो मेरे हाथ में कुछ लोग ही आए, तो मैंने तो इसको कहा तुम ढूंढो, और इसने मुझे, तो मैं सत्यजीत, एक जो मास्टर सत्यजीत करके बहुत फिल्में कर चुका है, कितनी फिल्में कर चुका है उसका अगर मैं कोई एग्जांपल दूँ तो मैंने उसको पूछा कितनी फिल्में की तुमने, सर 75। मैंने कहा सारा तो मेरे से भी ज़्यादा फिल्म कर चुका, मैंने 60 फिल्में की है। तो आई लाइक द आइडिया एंड आई सेड शक्तिमान में तो मैं बच्चों को नहीं बुला सकता। आपको मालूम है शक्तिमान में मैंने एक बार प्रॉमिस किया था कि वो बच्चे जो शक्तिमान के साथ छोटी मोटी बातें करते थे, आज शादीशुदा भी हो गए होंगे, बड़े हो गए होंगे। मैंने मैसेज भेजा कांटेक्ट करो मेरे को, मैं चाहता हूँ आप सब लोग आके मिलो और रीलीव शक्तिमान। एक लड़की ने कांटेक्ट किया, बाकी लोग अभी तक शायद नहीं कर पाए, पर ये मुझे अनदर मौका मिला चिल्ड्रन को बुलाने को। और आप जानते हैं कि मुझे मज़ा आता है बच्चों से बात करने में, हालांकि बता दूं कि वो लोग बच्चे नहीं हैं, बच्चों के बाप बन गए हैं अभी। मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ राजू देसाई, चाइल्ड स्टार प्लस आजकल डायरेक्टर बन गया है, बिट्टू। बहुत ही पॉपुलर चाइल्ड था, बहुत हर एक हीरोज़ के मेरे ख्याल से बचपन कर चुका है ऑलमोस्ट, और मेरा तो बेटा बना था खूनी में। और एक तीसरे जो है मास्टर सत्यजीत, और मैंने सुना है कि उन्होंने भी बहुत फिल्में की हैं, बहुत सारे रोल्स किए, आई थिंक अनुराग में भी थे वो। तो आपके सामने मैं कहो तो अभी पेश करता हूँ। चलिए मिलते हैं राजू देसाई, बिट्टू देसाई और सत्यजीत जी से। आइए।
प्रणाम ताजश्री। प्रणाम आयुष्मान भव। नमस्कार 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 नमस्कार। सर करुणा प्रणाम सर। करोड़ों प्रणाम। क्या बात है, तुम लोग तो बोल्ड कर दिया मेरे को। मैं भीष्म पितामह के साथ शक्तिमान भी हूँ बट आप लोगों ने किसी ने भी ये नहीं कहा सर, जो मैं मना करता हूँ। जो आपने मना करा। आज के कोरोना युग ने सिखा दिया हमारे देश की परंपरा में नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। बिल्कुल। सो वेरी वेरी हैप्पी टू हैव यू इन माय ऑफिस एंड माय इंटरव्यू। बहुत सी बातें करनी है। यस बहुत सी बातें करनी है, तेरे से बात करनी है, तू साला मेरा लड़का बना था। आइए बैठ के बात करते हैं। हाँ, तो आपने, जैसे कि मैंने आपके इंट्रोडक्शन में भी कहा, शायद आपने नहीं सुना होगा कि मैं शक्तिमान के बच्चों से नहीं मिल पाया, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के बच्चों से मिल पाया, तो शक्तिमान के हिसाब से मुझे खुशी हो रही है। और मैं जानना चाहूँगा आप लोगों का इसी इसके अंदर डायमेंशन क्या है। मैं बताऊँ, राजू हैज़ वर्कड विद मी इन महाभारत। बहुत मेहनत की है इस आदमी ने। ये रवि चोपड़ा के साथ में, मतलब इवन अगर कृष्णा के यहाँ पर एक बॉल है तो वो आके गदा पकड़ा देता था, फिर उसकी आंख दूसरी वो ये करता था क्रोमो में, और कृष्णा पड़ा होता जा रहा है गीता में। तो आई हैव सीन हिम वर्किंग, एंड ये एक ही शख्स है जो दुनिया में मेरे को आयुष्मान भव कहता है। फोन करने का आयुष्मान भव, मैंने कहा साले तू ही मुझे आयुष्मान भव कहता है। और ये एक दूसरा है बिट्टू, इसका छोटा भाई, बड़ा भाई, छोटा है, छोटा भाई, हाँ छोटे लगी रहे हो, कभी कभी उल्टे होते हैं। तो ये बिट्टू है, बहुत फेमस चाइल्ड स्टार माना जाता था अपने ज़माने में। हालांकि सत्यजीत की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये आदमी को मैं इसलिए जानता हूँ कि मैंने काम किया है। ये बहुत क्यूट होता था। तो मेरी पहली फिल्म खूनी, जो आजकल आपने आखिरी संघर्ष में देखा होगा, ये सारिका के साथ, मतलब मेरे उसका लड़का बनता था शुरू में ज़रूर था, बट इसके बाद मुझे पता लगा है कि इन्होंने बहुत काम किया। और सत्यजीत जी, आप भी सुना है डायरेक्टर बन गए बड़े जी, बड़े तो नहीं लेकिन हाँ डायरेक्टर बन गया। आपने भी वो जिंदगी जी है बचपन की। बिल्कुल बिल्कुल। और आप लोगों का मुझे जो मेरे को एक रीज़न मिला पकड़ने का, वो मेलोडी मेकर्स। आप सबने काम किया मेलोडी मेकर्स? नहीं, वो बोलता था कि लोगों के बच्चों को एक पूरी ट्रुप होती थी जो पूरे वर्ल्ड में घूमती थी। मास्टर राजू, मास्टर ये मयूर, या आप लोग? मैंने हम लोग थे सब लोग, मैं उर्मिला और हम लोग सब लोग स्टेज शोज करते थे। स्टेज शो बॉम्बे में, अहमदाबाद, सब जगह। वो फंक्शन बट नॉट थ्रू मेलोडी मेकर्स। चाइल्ड आर्टिस्ट का भी हुआ करता था, और मेलोडी मेकर्स में भी जब दे वांटेड समवन टू परफॉर्म, then we used to go and we because सुदेश भोंसले जी ने मुझे कहा कि इन लोगों को लेके जाते थे सब लोग में, उस ज़माने के फेमस समय, तो वो भी आप लोगों का ज़माना था। मैं उस ज़माने को धीरे से आपके थ्रू उजागर करना चाहता हूँ कि यू लिव्ड योर लाइफ एज ए चाइल्ड स्टार। देयर इज़ अ सेइंग इन आवर इंडस्ट्री दैट अ चाइल्ड स्टार यूजुअली बड़ा होकर नहीं कहीं पर फिट हो पाता। कारण है, एक बहुत खूबसूरत का लड़का, बच्चा, उसको खुद को भी नहीं मालूम है कि मैं कली से फूल बनूंगा तो मेरा शक्ल क्या होगी। और most of them, but there are people who have become star even, like you said, Urmila, like there are even Sridevi. Lots of people, Sachin, they all became, but Daisy Rani, Honey Rani, हमारे ज़माने में गाना होता था उसका, वही हर फिल्म में डेजी और हनी रानी थी। जी और गाने होते थे उसमें, और बाद में आगे जाके कहीं ना कहीं सेटल हो जाते हैं। तो मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि आप लोगों की ज़िंदगी ने आपको क्या दिखाया। तो मैं आप लोगों को मैं तिकड़ी तो नहीं कहूँगा, because you were the part of a beautiful big जमात of child artists, child stars. मैं अगर बात करना चाहूँगा तो कौन से सन है जिसके बीच में आपका तीनों का करियर जो है मिला था? हमारा आप कहिएगा 70s के आसपास, मतलब हमारा जो एज ग्रुप था वो 70s के आसपास। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में आप देख लीजिए 50s, 60s और 70s जो थे, ये वो चाइल्ड स्टार, हाँ चाइल्ड एक्टर्स और चाइल्ड स्टार्स के लिए बहुत अच्छा, जिसको मैं समझता हूँ शुरुआत से डेजी रानी, हनी जी, उससे पहले मास्टर रतन होता था। मास्टर रतन वाज वेरी फेमस। तो वैसे फिर बिट्टू, अपना बबलू, मास्टर बबलू, यस। तो ये जो चाइल्ड एक्टर्स थे हमारे से पहले थे, और हम एक्चुअली अगर आप देखा जाए तो हम चाइल्ड एक्टर्स नहीं कहलाते, चाइल्ड स्टार्स कहलाते थे। उसका रीज़न ये था कि हम लोग 3-4 शिफ्ट्स करते थे, और जी हाँ, और हमारे लिए बड़े बड़े एक्टर्स
विनोद खन्ना जी, धर्मेंद्र जी वेट करते थे कि भाई वो आएंगे तो शूट होगा। जैसे बिट्टू के लिए अमजद जी वेट कर रहे हैं, कादर जी वेट कर रहे हैं। तो वो क्योंकि हम बिजी हैं, हमको जाना है, ये छोड़ के कहीं और जाना है। तो हमारा जो एक टाइम था वो मेरे ख्याल से हमारे साथ ही खत्म हो गया, क्योंकि अब वो जमाना अब ऐसा जमाना। उसके बाद एक और युग आया जिसको टीवी का युग कहते हैं जी, जिसके बारे में बात करना चाहूंगा कि आप ही के सिमिलर में बालिका बधू ने ट्रेंड चला दी जी। एक बालिका बधू से 30 बालिका बधू जी, लोग अपने स्कूल की टीम, मैं पूछता हूँ पढ़ती है ये, हाँ सर टीचर आती है यहाँ पढ़ाने। सो वो एक युग टीवी में शिफ्ट हो गया। बट अभी हम बात करेंगे आपके टाइम पे। मैं जानना चाहूंगा बिट्टू से पहले, कितनी फिल्में की तुमने एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट? सेम अराउंड आई थिंक सो 75-80 फिल्म्स। 75 चिल्ड्रन। जब तुम उतनी क्या एज ग्रुप थी आप उस वक्त? I started very early. नहीं मैं तो उससे पहले स्टार्ट किया। 2 साल। नहीं, I was not even a year. That's what my mom says. Yeah, I was like 8 months when I started. पकड़ा दिया किसी का? हाँ, वहाँ से शुरुआत की, लेकिन till the time I was 14-15 I was working. So good 15 years. Good 15 years you got. Yeah. And how many films? 80, 75. 75-80. मैं अपने पूरे 40 साल के करियर में 60 फिल्में की हैं। ओके सत्यजीत, आपने कितनी फिल्में? मैंने सर 1965 में शुरू किया था। सत्येंद्र की पिक्चर थी मेरे लाल में मैंने डेब्यू किया था। फिर सत्येंद्र के साथ ही मैंने 3-4 फिल्में किया। फिर मेरा करियर चलता गया एज अ चाइल्ड एक्टर, क्योंकि मैं तब 5-6 साल का था। फिर मेरा चलता गया करियर, और मेरा एक्चुअल करियर जो बोलते हैं जो टेक ऑफ किया वो हरे राम हरे कृष्णा से। अच्छा, हरे राम फूलों का तारों का आप क्या करते थे? फूलों का तारों का सबका कहना है सब। तो उसमें भाई वो छोटा गाना देवानंद जी का जो रोल किया। अच्छा, फूलों का तारों, उसकी आवाज में गाना भी बहुत छोटा है। लता जी का बैकग्राउंड था फूलों का तारों का। क्या बात है, सबका कहना है। फिर उसके बाद अनुराग आई, फिर शोर आई। विनोद मेहरा मौसमी जी का डेब्यू था। मौसमी का डेब्यू अंधी होती है जी। तो मैं आंखें देके जाता हूँ उनको, एंड में कैंसिल हो जाता है हॉस्पिटल में। तुम फिर मैंने एक बहुत आइकॉनिक फिल्म की थी सर, शोर, एक प्यार का नगमा है, मौजूद की रवानी है, मनोज कुमार जो अपने बच्चे की केयर करता जी। तो यू वर द प्रोटैगनिस्ट। आई वाज फादर एंड सन। द स्टोरी वाज बिटवीन द फादर एंड सन। बेटा जो है वो बोल नहीं पाता, बाप चाहता है कि एंड में जब वो बोलता है तो ये सुन नहीं पाता। ऐसा होता है। जी, ब्यूटीफुल। इट वाज अ फैंटास्टिक, अपने टाइम की बहुत अच्छी फिल्म थी। तो उसके बाद फिर मैंने बहुत उस टाइम के जितने भी एलवी प्रसाद जी थे, विदाई की उनके साथ, और काफी और साउथ फिल्मों में भी। साउथ में मैंने नहीं काम किया था। नॉट हिंदी में ही काम। मैंने हिंदी में ही किया। उन्होंने जो आके बनाई यहाँ पर देवर और हाँ, वो रीमेक्स बनाते थे। विदाई भी रीमेक ही थी। तो मैंने उनके साथ बहुत काम किया। और फिर मेरा करियर स्पैन किया टिल अबाउट, जब मैं 13-14 साल का, जब मिड एज में आ जाता है ना, जब यू आर इन बिटवीन एडोलेसेंट एज में आ जाता है। फिर कुछ दिन के ब्रेक के बाद आई गॉट अ ब्रेक इन राशिद प्रोडक्शन एज अ हीरो। पहेली में आई वाज अ हीरो। आई वाज द मेन लीड इन हीरो। अच्छा, पहेली में। बट दोस्ती में आपने? नहीं जी। दोस्ती में कौन था लड़का? दोस्ती में वो 2 लड़के थे, एक सुधीर था और एक दूसरा लड़का था, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम। वो लोग इतने आगे नहीं गए। वो हाँ, उनका फर्स्ट एंड लास्ट फिल्म आई सपोज। उसके बाद हाँ, उनके बाद वो नजर नहीं आया, हालांकि बहुत अच्छे रोल कर गए थे दोनों लड़के। गाने टेरिफिक गाने जी। तो यहाँ तक आप चले। फिर मैं सपोर्टिंग में आ गया सर। फिर मैंने सनी के साथ की अर्जुन में था, मैं डकैत में था, खून भरी मांग। एज अ सपोर्टिंग एक्टर, नॉट एज अ चाइल्ड। I played as I was 20, 21, 22. Then you caught that. Then I did a lot of films. I did खून भरी मांग, then I did शोला शबनम, then I did दुलारा। फिर एक टाइम पे ऐसा आ गया सर कि मैं टाइपकास्ट हो गया, मतलब बलि का बकरा, जैसे रजा भाई कहते हैं। रजा भाई मेरे को बलि का बकरा बोलते हैं। मतलब हीरो का फ्रेंड, और वो 4-5 सीन के बाद गानों के बाद मर जाता है, तो फिर रिवेंज वो लेता है। तो मैंने सर वो छोड़ दिया, फिर बलि का बकरा बनना छोड़ दिया। मैं बोला अब मैं बलि का बकरा नहीं बनूंगा। मेरे बच्चे बोलने लगे, डैडी ये क्या, आप तो 15-8वें रिंग में मर जाते हो। और ग्रुसम मरता था, अजीब किस्मों से। Arjun was super. Yeah, Arjun was a cult movie, sir. Arjun, yes, I remember. Sunny Deol. And that sequence was outstanding. Yeah. Outstanding. कौन सा सीक्वेंस था? वो बारिश हो रही है, छाता है सारा, और तलवार लेके छातों के बीच में वो जो बहुत सारे शॉट छातों के बीच में भाग रहा होता हूँ। और जो बर्मन साहब ने उसको बैकग्राउंड दिया था उसका, राहुल जी। इसकी मुझे एक इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं बीच में सॉरी टू इंटरप्ट यू। मैं अभी बात कर रहा था, राज कपूर जी की बात निकली थी, तो किसी ने मुझे कहानी सुनाई
कि ये जितने भी बड़े बड़े शो मैन निकले हैं ना सब राज कपूर से निकले हैं। चाहे मुकुल आनंद हो, चाहे इवन ये राहुल रवेल, एंड दे यूज्ड टू नो ऑलवेज नो लुक अप टू देम। तो बोलते हैं राहुल रवेल ने ये शूट किया होगा ये सीक्वेंस। आई थिंक 9 कैमरे की बात जी जी, 9 कैमरे। दिस इज वो जो स्ट्रीट का सीक्वेंस है, स्ट्रीट का वो जो भागते हैं अर्जुन, ये सनी देओल इज रनिंग आफ्टर समवन, तो उन्होंने 6 कैमरा यूज किए थे और राज कपूर साहब को उन्होंने बुलाया और बोला कि भाई 6 कैमरा यूज किया है। मुझे 9 बताया गया। अच्छा 6 जो मैंने सुना है 6 9 बताया गया था। तो उन्होंने कहा नहीं आपने 5 कैमरा ही यूज हुआ है। जो बोलता है उसमें कहानी, देखो कहानी सुनाने का भी तरीका होता है। तो मेरे को जो सुना वो देख के कितना फर्क पड़ता है। बोला वो लोगों ने उनको सुनाना था, राज कपूर को दिखाते थे अपना काम करके। तो राज जी बोला सर प्लीज हमारा देखिए। बोला हाँ देखिए सर 9 कैमरे यूज किए। बोला अच्छा सर दिखाते। राज कपूर जी बैठे देख रहे और वो भाग रहा है। तो खत्म हुआ सीक्वेंस, 9वां कैमरा कहाँ है? They were floored कि this man in one screening counted the number. It's not easy. Not easy at all. No. कभी ये शॉट, कभी वो शॉट, कभी ये शॉट, एडिटिंग हो चुका है। This man said 9वां कैमरा का। सब जगह सर वो खराब हो गया था उसको शॉट लेके चला नहीं था। बट इसका रिवर्सल आपको मैं बता रहा हूँ। मैं उनके साथ पिक्चर कर रहा था धर्म करम, तो राजी के साथ आई वाज वर्किंग विद हिम। तो रनिंग शॉट चल रहा है, तो कट क्या हुआ, वो राज साहब आपका वो बटन खुला था। कौन बोला ये? असिस्टेंट। बटन खुला था आपका, बटन खुला था। अच्छा बटन खुला था, अच्छा जी बटन खुला था जी, खोल दिया, शॉट शुरू हो गया। कट सर हाँ सर क्या यार तू पागल है, बटन बंद था क्या? हाँ अच्छा जी बटन बंद होगा, बटन बंद कर दिया, शॉट दे दिया उन्होंने। तो मैंने देखा कि इतना बड़ा डायरेक्टर राज कपूर, उसको ये असिस्टेंट्स बोल रहे हैं और ये सरेंडर हो चुका है बंदा और ये सुन रहा है उनकी। उन्होंने आर्ग्यू नहीं किया। कोई दूसरा एक्टर होता तो बोलता ओ भाई क्या कर रहे हो, सो रहे हो क्या? मैं दूसरे की सुनाऊं कहानी जी। राज कपूर, राजकुमार जी वो तो वो मेरे साथ काम कर रहे थे, वो जवाब फिल्म थी शायद। तो वो जैसे ही शॉट शुरू लगा तो एक असिस्टेंट है, सर वो सूट पहना हुआ था, सर वो आपकी शर्ट एक बात बाहर है। बाहर है, चलो दूसरा निकाला बाहर में, चलो शुरू दोनों बाहर जानी लोग हमें देखेंगे। लेकिन सर राज कपूर जी ने बहुत अच्छा आंसर दिया मेरे को, क्योंकि मैं तो पूछ लेता था, बच्चा था, तो मैंने उनको पूछ लिया। मैं बोला अंकल ये असिस्टेंट थोड़े कंफ्यूज लग रहे हैं मेरे को। बोलते नहीं बेटा वो कंफ्यूज नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं। हम यहाँ एक्टर आए हैं, हम सरेंडर हैं इनको, ये जो बोलेंगे हमको वो करना है। यही बात मैं बोलना चाहता था कि राजी किसी और के कितने भी आप बड़े डायरेक्टर हैं, क्या करना है जी, अभी क्या करना है जी, खुद को इतना नॉलेज है कभी किसी नहीं। इज इट राइट? बिल्कुल, बिकॉज आप जब एक्टिंग कर रहे हैं ना, आप जब कैमरे के आगे हैं तो आपको सरेंडर करके डायरेक्टर जो कह रहा है। लेकिन इंटरफेयर करने वाले भी बहुत एक्टर नहीं, सब करते हैं सर, सब करते हैं। आजकल तो 2 पिक्चरें करके आपको लेंस बताते हैं, ये लेंस गलत है, ये लेंस चेंज कर दो, राइट की ये तारीफ मैंने सुनी। तो ये सब तभी वो ग्रेट थे, तभी ग्रेट शोमैन। क्या बोलना चाहते? हाँ, इस पे मैं बात करूंगा, मैं आपकी बात करूंगा। एज एन असिस्टेंट महाभारत शुरू हुआ था, तभी आप थे वहाँ। जो एक्शन कंटिन्यूटी ताजश्री मेंटेन करते थे, बहुत बड़ी बात है, मानता हूँ। जो मेंटेन करते थे, हम लोग टेंशन ही नहीं रहता था कि बोलना है कि लास्ट शॉट में, और अच्छा 6 टेक हुए हैं, उनको पता है कि कौन सा टेक ओके होने वाला है, तो उसका जो एक्शन था कंटिन्यू वो मेंटेन कर। अरे इतना मजा आता था वो, क्योंकि आप एक ट्रेंड एक्टर और डेडिकेशन पे डेडिकेशन। मैं ये बात कई बार लोगों को बोलता हूँ अपने जो स्ट्रगलर आते हैं, देखो भाग तुम लोग अपनी कंटिन्यूटी खुद संभाला करो। जब असिस्टेंट को पूछिए, स्पेशली टीवी में तो किसी अरे खैर एडिटिंग में कर लेंगे, यू शुड मेंटेन योर कंटिन्यूटी, अदरवाइज तुम स्टूपिड लगो। बिल्कुल उसके हाथ मेरा कल इधर पड़ा हुआ, दूसरे शॉट बदला कर इधर आ गया, सो शॉट लगेगा नहीं होगा, ये मेरा मानना है। अच्छा वाला शॉट लगेगा ही नहीं, तो कंटिन्यूटी मेंटेन करने एनजी शॉट ये असिस्टेंट को भूल जाओ, इन लोगों को बेचारे को खुद को नहीं मालूम पड़ता कि कितना फास्ट शूट करते हैं लोग टीवी में। सो दैट इज अ ग्रेट थिंग यू वर्कड। एंड हाउ मेनी, तुम राजू अपनी बात करो, कितने फिल्में तुमने की? मेरा ये होता था सर, मैंने 30-40 की होंगी। मैं जैसे इससे पहले हाँ नहीं, मेरी फर्स्ट फिल्म थी, आई हैड प्लेड हिज जूनियर, फिल्म कॉल्ड समाधि, दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म। I'll just take 2 minutes, जिसको डेस्टिनी बोलते हैं, कैसी होती है डेस्टिनी। Mom and dad got married very early. I was born when my mom was 17 years old. Really? हाँ, और
हालत बहुत खराब थी। अच्छा, हालत ठीक है। यानी झुग्गी झोपड़ी में रहते थे। यहाँ नहीं, गोरेगांव में नहीं थे। गोरेगांव में बट वो प्लेस ऐसा था, ऐसा यानी 6-6 फीट की घास उगती थी, सांप आते थे घर सेम में। एरिया, बाद में बिल्डिंगें बन गई होगी। हाँ, तो उसमें ये था मम्मा, यानी अगर दिन में खाना बनेगा नहीं बनेगा कोई गारंटी नहीं थी। ऐसा हुआ एंड समवन केम टू, हमारे घर पे आए, कोई जूनियर आर्टिस्ट थी। उन्होंने हम लोग को देखा और मम्मी से कहा इतने प्यारे बच्चे तेरे, और फिल्म लाइन से हमारा कोई लेना देना नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, इतने अच्छे प्यारे बेटे, व्हाई डोंट यू टेक देम फिल्मिस्तान ले जाओ, वहाँ प्रकाश मेहरा जी इज हंटिंग फॉर अ किड जो धर्म जी का बेटा प्ले करे। तो मम्मा सेड व्हाई, आई डोंट नो। शी सेड आई विल टेल यू वेयर टू गो। क्या, तो फर्स्ट टाइम मम्मा फिल्मिस्तान गई एंड 9 बजे बोला, 9 बजे पहुँच गई। अब 10 बज गए, 11 बज गए, प्रकाश जी आए नहीं एंड कुछ खाया नहीं था। आई वॉज हंग्री, आई वॉज क्राइंग। सो मम्मा से लेट्स गो। जा रहे थे तो राकेश कुमार जी, उनके तब चीफ असिस्टेंट हुआ करते, राकेश कुमार जी, ही सेड डोंट गो, वेट प्रकाश जी अभी आएंगे। तो शी सेड आई कांट वेट, माई सन इज हंग्री। ही सेड वेट, यू सिट डाउन। मम्मा को नाश्ता दिलाया, मुझे दूध बिस्किट भेजा ताकि बैठो। 2 बजे कुछ वापस कोई बोला आप जाओ, कास्टिंग हो गई है। राकेश कुमार जी केम रनिंग अगेन, डोंट गो। एंड प्रकाश जी के पास ले गए तो उन्होंने पूछा क्या आता है, मारा मारी आती है। आई गिव हिम 2 पंचेस। आई गिव हिम 2 पंचेस। प्रकाश मेहरा जी, क्या एज थी तुम्हारी? हाँ, मम्मा सेड हो गया। आई वाज 3। मम्मा सेड हो गया, गए तो काम ही नहीं मिलेगा। तो राकेश कुमार जी आए, बोले नहीं, योर किड हैज बीन सिलेक्टेड और रुक जाओ, आज ही काम होगा। एंड एंड ऑफ द डे काम खत्म हुआ, पर डे मिला। मम्मा गॉट सो हैप्पी, इतना पैसा मिला कि घर का राशन रख पाई। एंड उसके बाद ये हुआ फिल्म कॉल्ड समाधि। ये बड़ा मैं, फिर ये इससे छोटा बड़ा मैं होता, बाद में तुम आए, फिर धर्मजी डबल रोल में थे। और उसके बाद फिर वापस मार्केट में मम्मी घूम रही। तब तक ये साहब नहीं थे? ये साहब थे। इन्होंने शुरू किया था फिल्म कॉल्ड अपनी अमर प्रेम राजेश का। हाँ, उसमें एक छोटा सा शॉर्ट, क्राइंग एंड क्राउलिंग। फिर मार्केट में घूम रही थी मम्मी, तो सप्लायर आया, बोला अरे आप लोग का नंबर नहीं है, कुछ नहीं है, प्रकाश जी इज हंटिंग, ये बच्चे को लेना है, अगर आज अब नहीं मिलती तो कल। तभी तो बुलावा नहीं आया था, सिर्फ सुन के आ गए थे आप लोग। हाँ, नहीं लेकिन नो फोन नथिंग, कुछ भी नहीं। तो बोला कि भाई कल हम लोग और किसको करने वाले थे, मिल गए, चलो आ जाओ। देन आई डिड डेस्टिनी। देन आई डिड अ फिल्म कॉल्ड जंजीर, कबर्ड के पीछे में बच्चे की शुक्र देखता है। हाँ जी जिसको सपने आते थे उसका। हाँ, वो तुम थे। यस, क्या बात है। डेस्टिनी तो बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ा प्ले करती है। आपको सडनली आप जाके एक प्रोड्यूसर को फोटोग्राफ देते रहो और उसका आदमी बोलेगा हाँ ठीक है हम रख लेते हैं, आपको बुला लेंगे, रख देते हैं। दूसरे सर ये मैंने वो किया, हाँ ठीक है तब तो मिल जाते हैं। लेकिन नहीं मिलेगा आपको काम, बोलेंगे हम आपको फ़ोन कर देंगे। लेकिन सडनली डायरेक्टर बोलता अरे वो कौन था यार, वो पतला सा एक आया था, लाल कलर की शर्ट पहन कर आया था, बुला कौन सा सर? वो सर वो आएगा, वो तो याद नहीं करता साला सर, वो अच्छा वो अब पूरी यूनिट बम्बई छान मारेगी उसको उठा के। सही बात, दिस इज डेस्टिनी। सो राजू, ये डेस्टिनी कमाल की चीज़ होती है, आपको कहीं से भी उठा के बुलवा लेगी। आप जितने चक्कर मारोगे शायद नहीं मिलेगा, लेकिन अगर ऊपर वाला होता है तो बनाता है। सो आई एम हैप्पी, यू पीपल मस्ट बी आल्सो मीटिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम, एटलीस्ट ये तो भाई तो मिलते होंगे। वी आर इन द ग्रुप एक्चुअली, हमारा एक ग्रुप है। आपका ग्रुप बहुत है, व्हाट्सएप मीडिया में हम लोग चैट करते रहते हैं हम लोग। मैं अभी एक सवाल पूछूंगा, आप तीनों को पूछूंगा कि was there any kind of pampering with you people जो understood है कि अगर आप बोलते हो कि ये बड़े बड़े एक्टर वेट करते थे आप लोगों के लिए, तो आप लोगों के उस टाइम पे एक चाइल्ड आर्टिस्ट को आप लोग काम करते थे, आपकी पढ़ाई सफ़र करती थी? मैं अपने बारे में बोलूँ सर, तो मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। काफ़ी बार फ्लंक हुआ, फेल हुआ, पीछे चला गया, फिर आ गया। शूटिंग आप जो बोल रहे हो 4 शिफ्ट करते? जी बिल्कुल, मतलब आप पहुंच रहे हो, कल एग्ज़ाम है, आज पहुंच गए आप, एग्ज़ाम है, तो क्या लिखोगे आप? 0 ही आएगा। मगर मेरे पेरेंट्स जो थे, स्पेशली माय मदर थी, तो उन्होंने मुझको हमेशा बोला था बेटा जो एजुकेशन है ना, ये एक चेक है, कभी भी कैश करा सकते हो। बड़े हुए, सपोज तुम्हारा कुछ हुआ नहीं तो क्या करोगे? मेरे पास एक छोटी सी बच्ची को लेके एक माँ आई थी, मैं शूटिंग कर रहा था, बाप के सामने एल्बम दिखाना है, सर ये शिव तांडव स्तोत्र अच्छा बोलते, जटा कटा सब लोगों। तो मैंने कहा अच्छा, लड़की थी, भाई भी था,
मैंने कहा 1 मिनट शॉट देखा है। फिर उसने मुझे एल्बम दिखाना शुरू किया, राष्ट्रपति ने 100 रुपये दिया हुआ है, इसने वो दिखा हुआ है। तो उसका भाई खड़ा था, मैंने कहा ये पढ़ती है? बोला हाँ अच्छे नंबर में लाती है वो। तो मेरा पहला सवाल है कि ये आपको कुछ मैं समझाया बस, मैंने कहा ये सब चीज़ें काम नहीं आएंगी ज़िंदगी में। बिल्कुल प्रेसिडेंट ने उसको दिया, पढ़ाई को मत किए, काम आएगा जैसे। बिल्कुल हमारी मम्मी भी बहुत ही पर्टिकुलर थी पढ़ाई Hats off to our mother. या But you are talking about mother, your father was not there? नहीं, father was there, but father used to support my mother. अच्छा, तो लेकिन मदर ने मेहनत की पूरी। मदर ने ऐसा किया कि नो कॉम्प्रोमाइजेस। जब शॉट खत्म हुआ तो अंदर बैठ के खुद पढ़ाती थी हमको। ओह, एग्जाम्स के लिए पहले ही बता देती थी कि भाई आज एग्जाम है, मेरा बेटा एग्जाम लेके आएगा। 2 और 2:05 की शूटिंग थी। अमित जी को प्रोडक्शन वाला बताना भूल गया था, लेकिन जब अमित जी को पता चला दैट बिट्टू हैड गॉन टू गिव हिज एग्जाम्स, ही डिड अटर अ वर्ड, ही सेड वेरी गुड, एंड ही वेटेड फॉर 3 hours बिफोर ही कुड गो एंड शूट फॉर 2 और 2:05। तो मेरा सवाल ये है कि आप लोगों को जो करियर आपका जो जाता है 8 साल 10 साल, आप लोग 4 साल की उम्र में काम करना शुरू करते हैं, ये तो साला 3 महीने तो उसमें तो मैं रिएक्ट कर रहा हूँ। उस टाइम मैं रिएक्शन के लायक नहीं था जब मेरे साथ खूनी में इनसे लड़के निकले। उस टाइम हम खुद का करियर संभाल रहे थे। अब मैं 40 साल से अभी क्या, अभी हमारी थोड़ा सा पर्सपेक्टिव बदल जाता है। तो ये जब से सास भी कभी बहू बनी, 30 सास की भी कभी बहू बनी। मैंने तो कहा था कि एकता कपूर के नाम पे लिखा, मैंने सत्यानाश कर दिया टीवी सीरियल। और फिर उसके बाद में मैंने जब देखा कि ये बालिका बधू हिट हो गई, तो कोई भी लड़का लड़की बड़ी नहीं होती। झांसी की रानी बड़ी नहीं हो रही, बड़ा प्रताप बड़ा नहीं हो रहा। अरे मत बड़ा करो, इसको छोटा रहने दो। बचपन में सारा काम कर रहे हैं। उसको तो चल गया TRP। पर आप मैं तो ऑब्जेक्शन किया कि तो हिस्ट्री से छेड़छाड़ कर रहे हैं। सर ये जो एक्चुअली देयर शुड बी अ मूवमेंट होना चाहिए, नॉट ओनली फिल्म्स एंड टेलीविजन। जिस तरीके से लोग हिस्ट्री हमको पेश कर रहे हैं सर, मेरे साथ है ये बिल्कुल गलत है। आप इसके पीछे एक सेंसर बोर्ड पहले आप जैसे मैं चिल्ड्रन सोसाइटी में स्क्रिप्ट पास करते थे ना, आप हिस्टोरिकल सीरियल बिल्कुल गलत है पास कीजिए, तब ये पद्मावती का चक्कर नहीं आएगा। होता कुछ नहीं, मैं भी बोल जाता हूँ, अल्टीमेटली प्रोड्यूसर को फायदा होता है। लोग बोलते देखे जाके क्या क्या गड़बड़ है। बिल्कुल, पर आप हिस्ट्री से खिलवाड़, आप क्या होता है हिस्ट्री मिथ दोनों से, यानी इतने सीरियल्स बन रहे हैं। आप जो बाबा के बन रही है, बाबा खुद सोचते होंगे कि भाई मैंने कभी ऐसा किया है। बाबा को तो इन्होंने बना दिया, मतलब क्या बना दिया, मतलब बाबा खुद बोल रहे होंगे क्या कर क्या रहे मेरे साथ। बाबा मतलब साईं बाबा। ये लोग नई कहानियां ऐसी कहानियां जो बाबा क्यों नहीं है। मैं अपने वीडियो में बोल चुका था, कम से कम हिस्टोरी। जब मैं पद्मावती के अर्नब के फंक्शन में उसमें बैठता था, मैं आई वाज ओनली वन जो अगेंस्ट था। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, मैंने फिल्म नहीं देखी, लेकिन ये हिस्टोरिकल फिल्मों के अंदर आप कोई सीक्वेंस लाते हो। आज अशोका को बोलेंगे अच्छा वो राज बब्बर जो करीना के साथ तालाब में तैर रहा था, वो अशोका है? नहीं जी, अशोका चंद अशोक था, उसके सामने कोई बात नहीं कर पाता था, वो गर्दन उड़ा देता था। तो फिर ऐसे आप कर दो पिक्चर, नॉट अलाउड एज यू सेड वेरी राइटली। एटलीस्ट ये पार्ट को एक पास कराओ ताकि फिर कंट्रोवर्सी नहीं उठे। फिल्म बनने बाद कंट्रोवर्सी उठती है तो वो बोलते हैं सर 2 करोड़ इतने 200 करोड़ लग चुके हैं सर सेंसर ने पास किया हुआ, टेंशन कि करना है रिलीज करना है। माइथोलॉजी को माइथोलॉजी चलो माइथोलॉजी है, आप उसको फिक्टिशियस बना सकते हो, लेकिन जो हिस्ट्री है नहीं मानना चाहिए। हिस्ट्री को आप टेढ़ा कर देते हो, आप बायोपिक्स को टेढ़ा कर देते हो। आप बायोपिक्स जो देख रहे हो ना, सब गलत है। सरकार इसके ये जो हिस्ट्री को मिथ बनाने वाले अंग्रेज हैं। अंग्रेज हैं, बिगाड़ के गए। मैंने इसके पहले कई इंटरव्यू में ये बात किया, मैंने कहा हिस्ट्री, मेरी हिस्ट्री और बाहर वाला हिस्ट्री लिखता है। बिल्कुल, मेरे देश की हिस्ट्री अंग्रेज क्यों लिखते हैं? बिल्कुल, उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा और मिथ कर दिया। और आपने आने वाली जनरेशंस को सब गलत दिखा दिया, गलत दिखाया है। अब वो बिलीव नहीं करते। आजकल के बच्चों ने क्या किया, भगत सिंह ने क्या किया, उनको सिर्फ मैं बार उसी का नाम देता हूँ, मदर टेरेसा का बड़ा होता है, झांसी की रानी का इतना सा सिलेबस में आता है, उनके 3 पेज। मुगल आजम पे पूरी फिल्म बन जाती है और उसको आपको अकबर, हुमायूं, बाबर का नाम मालूम है, अपने बाप दादा का नाम पूछो तो बोलेंगे हाँ बाप का नाम तो ये। अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री सर, अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री योधाबाई उसकी वाइफ थी नहीं। यस, there was no योधाबाई, अली was not there। this was fictionally के आसिफ साहब ने उसको बनाया था, उनको कॉन्फ्लिक्ट मिले हिंदू मुसलमान का कॉन्फ्लिक्ट के लिए मुगल आजम। यार बट हु अलाउड इट? मैं तो मेरा ऑब्जेक्शन है, सरकार सोती रहती है क्या? नहीं सर, वो हो गया। सरकार वो ये ब्रिटिश के अंदर से चलती आई थी, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद को शहीद का दर्जा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपके सामने वो आदमी पूरी हिस्ट्री चेंज करके बैठा है। Who the hell has given you right to change the history? You cannot change. मैंने पूछा था इसको, मैंने झांसी की रानी मेरे साथ फंक्शन में थी,
मैंने कितना सर इतने एपिसोड हो गए सर, वो अभी भी सर, मैंने कहा कहानी कहाँ से लाते हैं, मैं उसके फादर को पूछा कहानी कहाँ से लाते हैं, सही बात है। और ये हिस्ट्री है। नहीं उसको लंबा खींचना, बच्चे को बड़ा मत करना, बिल्कुल, मतलब कहानी लाओगे, बिल्कुल। और हिस्ट्री में कहा, हिस्ट्री में कहीं नहीं, हिस्ट्री में कहीं नहीं है सर। बस क्यों करते हो? अपनी प्रॉब्लम मेरा ये कि हम लोग सब लोग क्या पागल है जो बैठे हुए बड़े बड़े ऊपर होते पर, वो क्यों नहीं रोकते इस फिल्म को बंद करो, ये बात नहीं चलेगी। अशोका का हिस्ट्री पूरी दिखाओ, चाहे महाराणा प्रताप का पूरा दिखाओ, झांसी की रानी का पूरा दिखाओ, जो था वो दिखाओ, डोंट डिस्टॉर्ट इट बिकॉज यू हैव शाहरुख खान विद यू। यस सर वी हैव जस्ट शिफ्टेड टू अदर पोर्शन। मैं अगेन आपके चाइल्डहुड में जाना चाहता हूँ। तो आपको मैं ये जो बोलना चाह रहा था ना बालिका बधू, कि मेरे को ऑब्जेक्शन हुआ था कि इनकी पढ़ाइयाँ एक एक महीने तक पढ़े रहते हैं स्टूडियो में जी, और तो ऑब्जेक्शन भी आया था कि बच्चों को इतना टाइम नहीं करना चाहिए। पर मैं मेरा यही सवाल था जवाब मुझे कि पढ़ते कब हैं, और उनको इतना पैम्पर किया जाता है आजकल। वो लड़का देखिए, मैं एज शक्तिमान भी बहुत बार बोल चुका हूँ, बच्चों को अपना बचपन जीना देना चाहिए, बिल्कुल उनका हक बनता है। और बचपन नहीं करोगे, चौथी का क्लास वाला 8वीं का नॉलेज रखेगा तो वो भ्रमित हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल के बचपन किसी को नहीं मिलता, और अगर वो गलती से या किस्मत से, जिसको आप बोलते हैं, जिस दिन डेस्टिनी का आप चाइल्ड स्टार बन गए, फिर वो आप जैसी मदर चाहिए जो कंट्रोल। बिल्कुल। और आजकल की मदरें तो ये होती है, सर ये मेरा बच्चा, और रो रहा है बच्चा, और देखो सर आपका बहुत बड़ा फैन है सर शक्तिमान का, तो वो कर रहा है। अब मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा इसको शौक है, इसको भी रोल दे दो। अरे बाबा उसको तो पूछो, और आप क्या उसकी पढ़ाई की गारंटी करते हो? बिल्कुल नहीं सर। करियर में आने लगे। सो क्या लगता है आपके टाइम पे ये सब चीजें थी? बिल्कुल। हमारे कुछ जैसे बिट्टू ये तो भूल जाओ, कुछ इक्का दुक्का थे जो पढ़ते थे, बट ज़्यादातर जो हमारे चाइल्ड स्टार थे ना, वो पढ़ाई वढ़ाई में बिलीव नहीं करते थे, नहीं करते थे। मैं नाम नहीं लूँगा, मगर वो बिलीव नहीं करते थे। उनको ये लग रहा था कि ये अभी कैरी फॉरवर्ड है, ये अभी हम चाइल्ड एक्टर हैं, चाइल्ड एक्टर से हीरो बन जाएंगे, हीरो से एक मिथ्या की एक अपनी इल्यूजन में थे बात। जबकि मेरे मम्मी डैडी ने मेरे को बोल दिया, मेरे डैडी पंजाबी के बहुत टॉप हीरो थे। हाँ जी, दलजीत करके नाम था उनका, तो बहुत बड़े हीरो थे। तुम्हारी सिस्टर पुनीत सर से शादी की, ये मुझे अभी मालूम पड़ा। तो उन्होंने भी मेरे को बोल दिया था, क्योंकि उनका भी डाउनफॉल आया था। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि बेटा ये इल्यूजन में रहना मत कि तुम अभी चाइल्ड एक्टर बन गए हो, तुमको प्रेसिडेंट आके अवार्ड दे रहा है और बाला साहब ठाकरे तुम्हारे साथ बैठे हुए हैं, ये सब खत्म होने वाला है, बिकॉज तुम अभी बड़े हो गए, तुम हीरो बनोगे नहीं बनो, जी जी, अब हीरो बनो नहीं बनो, तुम एक्टर बनो नहीं बनो, गॉड नोज। दिमाग में लेना मत कभी कि ये चलने वाला है। एंजॉय द मोमेंट, बी हियर, बट दिमाग में कभी दिमाग खराब मत करना अपना कि तुम जा रहे हो हीरो बन के, और तो फिर तुम जब जाओगे, और ये हुआ मेरे साथ। मैं जब शोर लगी थी मेरी, मैं कनॉट प्लेस में उतरा, कनॉट प्लेस का ट्रैफिक जैम हो गया था सर, कि मास्टर सत्यजीत आ गया, ट्रैफिक जैम हो गया, पुलिस वाले गए। उसके बाद 82 में जब मैं एशियड देखने गया तो किसी ने पहचाना भी नहीं मेरे को, क्योंकि मैं बड़ा हो चुका था, शक्ल चेंज हो चुकी थी, जवान हो गया। तो मुझे फ्रस्ट्रेशन नहीं हुई, मुझे फ्रस्ट्रेशन नहीं, क्योंकि मुझे मालूम था ये है, ये एक पार्ट है हमारी लाइफ का। फिर जब आई वुड गिव क्रेडिट टू माय मदर, शी केप्ट अस सो ग्राउंडेड। आज मेरे स्कूल के फ्रेंड्स हैं, बोलते हैं कि भाई तू हम लोग के साथ स्कूल में रहता था, हम लोग को कभी ये एहसास नहीं हुआ कि एक स्टार हमारे साथ है। यू नेवर बिहेव्ड लाइक वन। I won't take names, but पापा जी BR साहब ने, बिट्टू was doing their film called कर्म, हाँ, राजेश खन्ना, विद्या सिन्हा जी है ना। तो मम्मा never used to come out of the room, जब भी हुआ बच्चे को लेके पढ़ा रही है एंड ऑल, तो he said that I have worked with actors पहले भी, child artists, उनकी माँ इतना करती थी, अरे बेबी को जूस पिलाओ, बेबी को ये कराओ, बेबी ये है, बेटा डायलॉग ऐसे बोलो, डायलॉग ऐसे बोलो, डायलॉग सिखाते हो, उसी पर रहते थे, जी, लाइन सिखाते थे। दैट्स व्हाई उसके बाद वी बिकेम लाइक फैमिली BR फिल्म्स में। जब मैं रवि अंकल से, कौन बोला, रवि जी बोले कि BR साहब ने कहा था मम्मी से कि भाई हम लोग ने ऐसे आर्टिस्ट के साथ काम किया है कि परेशान हो गए थे, बेबी को ये पिलाओ, बेबी को वो पिलाओ, बेबी ये खाएगी, और बेबी बेचारी कुछ खाती भी नहीं थी, सब माँ ही खाती थी। वो ये मैंने तो आज आपके टाइम से, मुझे आपको पता, आज का टाइम में शक्तिमान मैंने दर्जनों बच्चों से काम किया, एंड दे शुड लव डूइंग शक्तिमान, बट अल्टीमेटली मैंने बच्चों को देखा कि बच्चों से ज्यादा एंथुसियास्टिक मदर फादर होते हैं। बिल्कुल सर ये मेरा लड़का है सर, अरे उसको पूछो तो सही काम करना है कि नहीं, और करना, क्योंकि अगेन इट विल बॉयल डाउन टू कमाई। जी जी बिल्कुल। आज वो बोलती है, आपको सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, मेरे ख्याल से
गरीबी में भी कई लोगों ने काम किया होगा। लता मंगेशकर जी ने देखो अपने 3 महीनों को भाइयों को 13 साल की उम्र में काम करके, उसको पसंद नहीं थी एक्टिंग, बिल्कुल, लेकिन वो अलग होती है जिम्मेदारी। लेकिन यहाँ माँ चाहती है आगे चल, तू जा, चल सीधे खड़ी रहना, वो करना। तो मैं सोचता हूँ यार ये इज इट राइट? मुझे ठीक नहीं लगता। मैं उनको बोलता हूँ देखो मुझे ये पैम्पर्ड चाइल्ड पसंद नहीं। पैम्पर्ड चाइल्ड इज ब्रूट, जो क्या है ऐसा खड़ा होता है, बट मेरे से डरते सब बच्चे शक्तिमान। मैं आओ ना सर, हाँ बैठ नीचे बैठ, पढ़ने का करने का नहीं, हाँ सर हाँ। पर मैंने देखा ऐसे स्मार्ट बन जाते हैं एक्टर बनते बनते, दे बिकम एब्सोल्युटली या देयर आर डिफरेंट वर्ल्ड। और हमारा क्या था, जैसे बिट्टू है ये, हमारा क्या था ना सर, हम लोग ने कभी एक्टिंग करी नहीं, हम जो थे हमने वही किया। हमको नहीं पता यहाँ पॉज देना है, यहाँ पे पंक्चुएट करना है, डायलॉग मिला जो मिला जिस हिसाब से बोल दिया, अभी रो बेटा तो रो दिए, जैसे अभी किया वैसे हो गया। हम लोग ने कोई प्लानिंग नहीं, कोई अपने प्रिपरेशन था नहीं, सेट पे जो डायलॉग मिलते थे किसी से बोला और सीख लिए, बोल दिए। तो हमारा इनोसेंस जो था ना सर, वो बरकरार था। आज कैसा नहीं, आज का उस टाइम भी होता था, ऐसे लोग भी थे। हाँ, ऐसे बड़े एक्टर थे जो ऐसी एक्टिंग करते थे, बड़े बड़े हिल जाते थे, पॉज देना, रुकना, ये कर, उनको आता था वो सब करना। लाइक जूनियर महमूद, मैं सर नाम नहीं लूंगा। जूनियर महमूद, आई हैव कॉल्ड हिम फॉर द इंटरव्यू, एंड इन फैक्ट आई वुड लाइक, मैं आपको न्यूज़ देना चाहता हूँ कि आप 3 तो हैं, पर मुझे चाहिए था कि कम से कम 10 लोग आए तो मैं उनसे सबसे पूछूं, पर अभी सब बिजी हो गए। लेट अस कम टू the problem of age transition as you say। तुमको क्या लगता है कि तुम जब छोटे से बड़े होने शुरू हुए, डिड यू, जैसे सत्यजीत ने बताया कि आप उसको धीरे धीरे खुद रियलाइज हुआ कि मैं एशियाड में क्या किसी ने नहीं पहचाना, और उस वक्त रिलीज हुई शो तो मारामारी हो गई, तुम्हारा करियर बहुत बड़ा चढ़ा। बिकॉज मुझे याद है मैंने तुम्हारा इंटरनेट में मालूम किया कितनी तुम लोग कितने सबके तुमने कर चुके हो। कोई स्टेज आया जहाँ तुमको लगा कि मैं बड़ा हो गया हूँ? देखो तुम लोगों की एज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बताऊं क्या होता है, ये 2 3 4 5 6 7 क्यूट 15 जिसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रेशनेबल एज होती है 14 से 17 के बीच। वहाँ फिर आपका फेस क्या बनेगा उस पर डिपेंड करता है आपका करियर। तो तुमको कहीं पे लगा कि अभी इसके बाद मुझे फिल्में नहीं मिल रही या बचपन नहीं, लेकिन वो कॉन्शियस था हम लोग का डिसीजन के 10th स्टैंडर्ड में विल स्टॉप एक्टिंग। अच्छा, गुड, दैट मींस पढ़ाई की तरफ ध्यान था। फिर बाद में मैंने तो कभी ट्राई ही नहीं किया। तो तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन का सवाल ही नहीं उठता। हाँ, तो मैंने तो कभी एक्चुअली एक्टिंग में मैंने कभी ट्राई नहीं किया। बहुत ज़्यादा मैं बोला इसलिए बहुत ज़्यादा मैं कभी मैं इसी के साथ मेरा होता था, ये मेरे को बैकग्राउंड में ही दिखा, एक बार मिला भी था, तो मैं समझ गया तुम स्टॉप। और तुम्हारे बारे में भी तो खैर तुम तो असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए बाद में। अगेन आई वुड से डेस्टिनी, हम लोग ने कभी ट्राई नहीं किया, ठीक है। आई हैड गॉन टू रवि अंकल एज वी वर फैमिली, सो आई वेंट टू हिम के आर्टिस्ट कोटा पे घर मिलता है, तो वो मैं साइन लेने गया था उनसे फिल्म सिटी में, महाभारत की शूटिंग काम करूँ आपके साथ। हाँ, और मैंने अंकल ने पूछा आजकल क्या कर रहा है बेटा, मैं बोला बस कॉलेज खत्म हो गया, आगे क्या सोचा है? तो मैंने अंकल कैन आई जॉइन यू? बोला अरे तेरी कंपनी है, हुकुम कर, क्या करेगा? DOP बनेगा, असिस्टेंट डायरेक्टर बनेगा। तो मैं बोला नहीं, इफ आई जॉइन यू आई वांट टू बी अंडर यू, आप जो करो। तो बोला कितना साल की है महाभारत का? 2 साल तो चली महाभारत। आई जॉइंड, then you did films also with him। आई जॉइंड महाभारत 88 में। जिस दिन ज्वाइन किया सैटरडे को, संडे को फर्स्ट एपिसोड टेलीकास्ट हुआ था। अच्छा, तो बिगिनिंग से तुम जुड़ गए थे। हाँ, तो उस वक्त मैं आया, अंकल से आजा, मैं गूफी और बल्ला को बोलता हूँ, गूफी बल्ला और ये हाँ वो तुझे, और उन्होंने ऑफिस में बोला ये मेरा बेटा, यू हैव टू लुक आफ्टर हिम। एंड देन आई गॉट ऐसा इन्वॉल्व हो गया। राही अंकल, मासूम राजा अंकल, डॉक्टर साहब हमेशा बोलते थे, मुझे हैंडसम बुलाते थे। अच्छा, कैसा हैंडसम? मुझे लगता है तुझे कोई एक रोल दे दूं तभी तू दुबला होगा। और बिहार फिल्म्स में कहाँ से दुबला होना सर, इतना गिला के मार देते, खाना खिला के मार देते। अरे मुकेश आया है, चलो 4 बजे। मैं ऑलवेज यूज्ड टू, मेरे से एक चक्कर हो गया था, मैं उनकी जिंदगी में एक ही प्रोड्यूसर के ऑफिस में कभी भी गया हूँ, और महाभारत करनी है कि नहीं करनी है चल रही थी, मेरे 3 रोल चेंज होते। चाय पिलाना 4 बजे, मेरे को आज भी आदत पड़ी है। अरे मुकेश आ गया है, चलो कुछ बना दो उसके लिए, अंडा वंडा, उसको खाता था मैं अंडा, तो खिलाने में तो उनका तो जवाब नहीं। और इतने डाउन टू अर्थ, बड़े नाइस। रवि चोपड़ा जी यानी सच अ बिग मैन। गणपति विसर्जन हो रहा था, पैकअप होके लेट जा रहे थे, अटक गए विसर्जन के, वो पूरे उसमें अटक गए, बैठे थे, भूख लगी थी, कोई एक बंदा आया, नॉक किया, गोल्डन कलर की बड़ी मर्सिडीज में बैठे, नॉक किया, रोल डाउन किया, बोला सर अब वड़ा पाव खाओगे? अरे ला यार, वड़ा पाव। फ्रॉम देन ही स्टार्टेड ईटिंग।
महाभारत की शूटिंग लेट होती थी तो बाहर कोई बनाता था और मैं जाके खाता था, तो बोलते ओ मोटू इधर आ, क्या खा रहा है? अंकल वड़ा पाव दे मुझे, और मेरा जूठा वड़ा पाव यार, ही वाज सच अ ग्रेट पर्सन। मैं मिस करता हूँ बहुत उनको। एंड मुझे कभी कभी थोड़ी सी तकलीफ होती है कि बिहार खानदान इतना बड़ा, चोपड़ा साहब है, मैंने रवि जी के सामने, रवि जी को मैंने एंड डेज में देखा, मतलब जब घर में नर्स होती थी वो, और मैं वहाँ जब गया तो बैठे हुए थे ऐसे, मुझे रेन्यू जी लेकर गई तो चुपचाप मेरे को देखते रहे ऐसे, मैंने कहा रवि जी की यहाँ पे सच ए ब्यूटीफुल स्माइल, स्माइल करो, देखते रहे मुझे ऐसे। तो रेन्यू ने कहा हाँ मुकेश टेल हिम टू स्माइल, तो नहीं वो रवि चोपड़ा जिसके एक एक बातें हमको याद आती हैं, और आके थोड़ा सा भी वो हो गया जो मुझे कभी कभी कि वन ऑफ द बेस्ट हाउसेस ऑफ they were the pillars. अच्छा, आप लोगों की तो कहानी में समझ लिया, आप लोगों को कोई ऐसे कहानी मालूम है कि किसी एक एक्टर को या एक्ट्रेस को कौन कौन बना चाहिए? लेट अस स्टार्ट काउंटिंग फॉर द पब्लिक। एक एक नाम कहते हैं। हनी ईरानी, डेजी ईरानी राइटर बन गए, बाद में उनका एक टाइम पे उनका फेस चेंज होगा तो काम नहीं मिटा। श्रीदेवी पहले थी, वो क्रॉस कर गई वो बैरियर को और उसको आगे मिलने कंटिन्यू, बीच में कोई ब्रेक नहीं। और नहीं, श्रीदेवी वाज इन साउथ, यहाँ पे नहीं थी वो। नहीं, मैं सब पूरे फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आ गया बिल्कुल साथ हमारे यहाँ तो बनी गई ना बाद में आके। सो श्रीदेवी इज वन ऑफ दम जो अपने बैरियर क्रॉस कर गए। तो एक बैरियर होता है, आपका फेस ऐसा बनता है कि आप इधर भी नहीं है उधर भी नहीं है, आप यंग भी नहीं है ओल्ड भी नहीं है। फिर सचिन ने अच्छा काम किया। सचिन ने पहले बचपन में काफी किया और उसके बाद वो उसको स्मूथ ट्रांजिशन हीरो भी बन गया। नीतू जी वो भी अच्छी चाइल्ड आर्टिस्ट। हाँ जी, उर्मिला मतोंडकर, यस वो भी। सारिका ने भी अच्छा काम। कौन? सारिका यस, चाइल्ड एक्टर। और इनफैक्ट सारिका दोनों करती थी, लड़की भी लड़का भी। लड़की का सूरज मास्टर सूरज। आई थिंक नीतू सिंह आल्सो स्टूड डाउन। नहीं आई हैव डन 3-4 फिल्म्स एज ए लड़की और फेमस फिल्म्स ऑल है उस जमाने में था। तो सारिका यस, बिकॉज मेरे साथ पहली एक फिल्म मैंने उनकी वेरी फर्स्ट फिल्म में वही थी। और उसके बाद में अगर आप और आगे जाएं तो जूनियर महमूद। विनोद मेहरा वाज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। यस, विनोद मेहरा रिलेवी न्यूज़। हां, उन्होंने काफी पिक्चरें की है। यस, मेरे साथ सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ते थे वो, शबाना आजमी। ओके, ये तो ये हो गया। फिर उसके बाद अगर आप और आगे बढ़ें तो जूनियर महमूद की बात करें। जूनियर महमूद को आप लोग आप में या और जितने में नाम गिन रहे हैं उसमें फ़र्क ये है कि आप किसी के बेटे किसी के चाइल्डहुड करते थे। जूनियर महमूद सिर्फ महमूद साहब का ही करते थे लोग। he was a great actor. कमाल है। Did he do a role not as महमूद? सर जूनियर महमूद का मैं बताता हूँ, जूनियर महमूद ने अपनी एक छवि बना ली थी। वो किसी का चाइल्ड वाइल्ड नहीं करता था। वही तो मैं बोल रहा हूँ। उसने महमूद जी को बिठा दिया था एक टाइम पे, क्योंकि जिसको महमूद नहीं मिलता था जूनियर महमूद को ले लेता था विद द हीरो। उसने जितेंद्र के साथ, मेरे को कहा था कि मेरे जितने पोस्टर्स बने किसी के नहीं, राजेश खन्ना के साथ, वो एक साइड किक होता था, भले बच्चा होता था मगर वो रोल करता था जैसे शम्मी कपूर के साथ कॉमेडियन का रोल, शम्मी कपूर हाँ, मेन रोल करता था। मेन रोल, ही वाज नॉट अ साइडी, ही वाज अ मेन रोल। और जूनियर ने बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, मेरे को बता रहे थे, मैंने कहा बोला मेरे जितने पोस्टर बने किसी के नहीं बने, और उसने मुझे पोस्टरों की लिस्ट बताई। इनिशियली उसने महमूद जी की कॉपी करी, उसके बाद उसने कभी महमूद जी की कॉपी नहीं करी, फिर वो अपना जूनियर महमूद। तो आज क्योंकि जूनियर महमूद को आप अपनी कैटेगरी में लोगे तो है, यू राइट। यस, जूनियर बिकम हिज ओन जूनियर महमूद। वो किसी का बचपना नहीं कर, बिकॉज़ जूनियर की जो डिमीनियर था, जो पर्सनालिटी थी, मिलती थी शक्ल, हाँ, वो किसी हीरो से नहीं मिलती थी किसी। जैसे हमारा जैसे बोला हम हीरो, किसी को बचपन में धर्म जी लग सकती है, धर्म जी लग सकता था, ये अमित जी का बहुत किया हुआ है। मगर हम जूनियर का जो डिमीनियर था ना शक्ल का, वो बड़ा होके धर्मजी नहीं लग सकता था, नहीं लग सकता। तो मगर जूनियर ने अपना एक औहदा बना लिया। अच्छा, खुद का बना लिया उसने। बिल्कुल। और जूनियर ने जो मेन रोल भी उसको मिलने शुरू हो गए। बिल्कुल, उस पे पिक्चरें बनती थी जूनियर की पिक्चरें, जिसमें महमूद का कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल नहीं, और किसी का बाप के लड़के का भी लेना देना नहीं। ये खुद जूनियर, नोन एज जूनियर महमूद। जैसे सर माइथोलॉजिकल में मेरे को लेके बननी शुरू हो गई थी, हरिदर्शन, बालक ध्रुव, कृष्णा, क्योंकि मेरी शक्ल माइथोलॉजिकल भी थोड़ी माइथोलॉजिकल है। और वो इतनी मैंने माइथोलॉजी बचपन में कर ली ना सर, कि बड़े होके मुझे माइथोलॉजी करनी नहीं थी। मुझे जब भी माइथोलॉजी का कुछ आता था ना, मैंने बचपन में इतना कर लिया था, नहीं यार माइथोलॉजी नहीं करूँगा। और वो पहनना, वो सब विग पहनना, वो मेरे से नहीं होगा। एंड व्हाट आई फील ताची इज के हम लोगों ने बचपन में इतना स्टारडम और इतना काम किया ना, स्पेशली बॉयज व्हेन दे ग्रो अप ना, तो जो ऑडियंस है सब लोग दे डोंट एक्सेप्ट,
हाँ वो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि ये बड़े हो गए। आज भी बोलते अरे गोलू मोलू छोटू वैसे- सा। वैसे- क्या होता है ना, और लड़कियों का क्या हो जाता है, दे ग्रो अप, उनका पूरा सब कुछ चेंज हो Structure जाता है, change- स्ट्रक्चर structure चेंज हो change जाता है, yes. तो उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं लोग। सर ये क्या होता है, देखो सर इमेज की बात है, जैसे एक्शन हीरो कभी सोशल पिक्चर नहीं, सुनील शेट्टी को आप नहीं बना सकते हो, शाहरुख खान नहीं कर नहीं कर सकता। सकते। उसी तरह चाइल्ड एक्टर का इमेज होता है भाई, क्यूट नाइस बॉय एंडियरिंग फेस, वो इमेज उनके साथ रहता है 10-15 साल रहता है, फिर सडनली वो चाइल्ड स्टार दाढ़ी मूछ मसल्स के साथ जब सामने आता है ना, नहीं यार वो बचपन में बहुत अच्छा बचपन था। में तो ये हैंडीकैप बन जाता ये है। इमेज है सर, इमेज है, वो इमेज तोड़ना बहुत इमेज डिफिकल्ट तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इट इज बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ फेमस चाइल्ड एक्टर। Famous child actor। ऐसे छोटे मोटे कर लिया कोई बट बात अगर नहीं। मैं जैसे नाम गिना रहा हूँ, इसमें आपको कोई केस लगता है जो फ्रस्ट्रेट हो गए कि मेरे को बचपन में इतना मिलता था, अभी सडनली कुछ नहीं मिलता? आई वुड नॉट नो अबाउट डेजी एंड हनी बिकॉज दे सिस्टर्स, बट आज दे आर ग्रोन अप टू बी देयर ओन प्लेसेस। जावेद की वाइफ सर, है, बहुत केसेस हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं बहुत जो cases। सडनली लॉस्ट हो गए। They have gone into drugs, they have gone into drinks, ऐसे बहुत Really, सारे really cases। है ऐसा। और वो इसलिए है अंडरलाइन, उनको माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया नहीं, हाँ, उनको वही आता है, उनको वही आता और है, आगे वो काम नहीं आता। उनको लगता है डिल्यूजन में रहते हैं, हम जहाँ जाएंगे हमारा ऑटोग्राफ लेंगे, हमारी फोटोग्राफ लेंगे, वो सब खत्म हो जाता है। एक फॉलन एक्टर का जो एक बड़ा हीरो अगर गिर जाए, उसको वो सेम फ्रस्ट्रेशन होगी जो एक बड़ा चाइल्ड स्टार, उसको कोई पहचानता नहीं कोई है। पहचान। इट इज द सेम, इट द फीलिंग इज द सेम। नाउ हाउ यू डील विद इट, इट्स ऑन योर अपब्रिंगिंग। आपने अगर अच्छे Upbringing। क्योंकि ये डेंजरस पॉइंट हर चाइल्ड स्टार की लाइफ में बिल्कुल होता सर, है it's a very- कि आप जब ग्रो करते हो तो यू आर अ ब्यूटीफुल गर्ल, छोटी सी ब्यूटीफुल जी, बॉय, जी, जी, जैसे जी। ये। पर मैं 15 साल के बाद आपसे मिलूंगा और सोचूंगा कि मैं आपको हीरो में लूं कि नहीं। Correct, और वो वहां पहुंच के क्या उसका फेस वो भगवान देता है उसको, सही वो बात, यही नहीं सही कि क्रीम बात। व्रीम लगा के वो सही बात। वैसे ही रहेगा। देन इट इज अप टू योर डेस्टिनी कि आपको आगे वो करियर मिलेगा। जी, वो तो सर यू हैव सीन सो मेनी पीपल गेटिंग yes haywire। lots of there अपब्रिंगिंग बेसिकली आप अपब्रिंगिंग इन योर केस, अगर आप याद करेंगे नहीं, अपब्रिंगिंग से क्या होगा राजू? यू विल स्लोली, जैसे ये कहते हैं, स्लोली यू विल शिफ्ट टू अनदर प्लेस, एक्सेप्ट इट। yes अगर आपकी ट्रेनिंग नहीं है तो आप अकेले हैं और अपने आप को स्टार बोलते हो, और सडनली आप इसे बोलते मेरे को किसी ने नहीं पहचाना, राजेश खन्ना, हाँ वो फ्रस्ट्रेट हो गए। Frustration। उनको तुसी ग्रेडो पापे पूरे उनके पास घिरे रहते थे पूरे, और वो कोई नहीं बताता था सर आपके बाल रिसीड कर रहे हैं, आपको वो नहीं, करना नहीं, चाहिए। रोज शाम को उनकी वो रहती थी। वो आदमी सडनली जो ऐसे रुमाल फेंकता था, पीछे लड़कियां पकड़ती थी, बाद में सडनली लगना लगा कि लोग, क्योंकि इंडस्ट्री में कोई किसी का माई बाप नहीं, कुछ नहीं सर, कुछ ये जो आप हम लोग जो बातें करते हैं ना, फिल्म इंडस्ट्री फैमिली है, ये है वो है जैसे हमारा रिस्पेक्ट है। अभी आपने मुझे फोन किया तो मेरा रिस्पेक्ट है आपका, Respect है। क्योंकि आपका Senior artist कंट्रीब्यूशन हो, आपका हाँ। कंट्रीब्यूशन इतना है फिल्म लाइन में कि भले हमने काम नहीं किया आपस में, मगर आपका एक फोन आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मगर वो दूसरे लोग हैं, वो इसको मानते नहीं है उसको। फिर क्या होता है, हमारी फिल्म लाइन इज लैंड ऑफ द राइजिंग सन, जिसकी चल रही है, चढ़ते सूरज उसको आप जिस दिन आप गए, हमारे सामने हमारे इरा में ऐसे ऐसे हीरोज, ऐसे लोग आज कहाँ गए, किधर गए, कोई पूछता नहीं है, कोई पहचानता नहीं। आज सेकंड थर्ड जनरेशन वाले तो मेरे नाम नहीं लूँगा, मेरा सन है, वो एक हीरो को देखता, बहुत फेमस हीरो था, बोला डैडी ये कौन है, नहीं पहचानता, बट दैट इज गोइंग टू हैपन, दैट विल हैपन। योर बॉडी इज योर इंस्ट्रूमेंट सर एवरीथिंग इज गोइंग, ये तो सब नश्वर है, होना ही है, ये सर्कल है। आज आप केएल साइकिल के बारे में जाके पूछो किसी को, भाई केएल साइकिल कौन थे, रास्ते पे पूछ लो, कोई नहीं जानता केएल साइकिल, करेक्ट है ना सर? तो उसी तरह ये, तो यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट, व्हाट गोज अप हैज टू कम डाउन, एक्सेप्ट इट। But what goes up comes down is a statement you are giving, is a right thing. But I am talking about the person who is involved in it, जो ऊपर गया था, गिर रहा है, उसकी क्या हालत? It is frustrating, sir. Again, if you have a good family backing you, Yeah, you never family. get frustrated. आप, मुझे याद है तापसी, जब हम लोग काम करते थे, आप तारीफ करते थे मेरी, राजू तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, तू बहुत अच्छा मेहनत कर रहा है। रवि अंकल रहते थे, रवि अंकल एक ही बात बोलते थे, डोंट टेल हिम, इट्स हिज अपब्रिंगिंग, हैट्स ऑफ टू हिज मदर। Correct. ऑलवेज ही यूज्ड टू से दैट। Correct. गुड अच्छी। मैं तो ये स्ट्रगलरों को समझाता हूँ, बिकॉज यूजुअली बीच में क्या है, 3 साल 4 साल से मैं देख रहा हूँ हमारे यहाँ सुसाइड बहुत होने लगे। जी। मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि टीवी इंडस्ट्री में, स्पेशली सैटेलाइट में, सुसाइड क्यों होते हैं? क्योंकि लोग भाग के आते हैं अपने टाउन से, छोटे से, और माँ बाप को बोलते हैं आप फिक्र मत कर, मैं कर लूँगा, और वहाँ पर आते हैं सडनली मालूम पड़ता है बॉयफ्रेंड बन गया, लिविंग रिलेशन में, पता लगा उसने छोड़ दिया, उसने वो कर दिया, फ्रस्ट्रेशन, गोली, ये और सुसाइड। बिल्कुल। मेरा ये बोलना है कि आप लोग हमेशा अपने फैमिली के टच में रहो, कभी भी बोल के नहीं आओ, बिकॉज बाद उनको वो रहता है कि यार मैं क्या जवाब दूंगी पापा को, मम्मी को, अकेली हो जाती है वो। नो, अगर आपका डाउन हो रहा है 20 दिन घर में बिता के आओ,
रेजुनेट होकर वापस आओ, काम करो। ये मैं मतलब आपके पास पीछे का वो होना चाहिए, फॉल बैक। और सर अपने मेंटल देखें, फॉर एग्जांपल अगर किसी का जैसे फॉर मेरी तरफ से मुझे जब लगने लगा कि अब मेरा करियर नॉट ओनली एज अ चाइल्ड एक्टर, सपोर्टिंग एक्टर में भी जब मैं आया और मुझे लगा कि अब मेरा यहाँ पे लफड़ा है, मुझे इन्होंने स्टैम्प कर दिया, बलि का बकरा बना दिया है, हीरो का फ्रेंड मारने वाले हैं लोग मेरे को हमेशा, तो मैंने काम करना बंद कर दिया। तो मैंने जो फ्रस्ट्रेटेड होने की वजह है कि मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, काम नहीं मिल रहा है, मैंने उल्टा पॉजिटिव किया सर, मैंने वर्कआउट डबल करना शुरू कर दिया, मैंने रनिंग डबल करनी, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे लास्ट करना है, अभी मेरे को ये फेस करना है, एक टाइम फिर आऊंगा मैं वापस, जब मैं वापस आऊंगा तो आई हैव टू बी दैट फिट कि मैं फिर वापस से एंजॉय करूं। ये इंस्ट्रूमेंट है आपका जो आपको साथ बिल्कुल जी, आपकी बॉडी है, आप अगर फिट हो, जब तक आप है लोग एक्टर तो बुढ़ा होता नहीं सर। यस, एक्टर का क्या है, आप फादर के रोल करो, ग्रैंडफादर के रोल करो, अगर आप हॉलीवुड में अभी भी क्लिंट ईस्टवुड से लेकर 70 और मैंने अपने को डिवेट कर दिया, डायरेक्शन में चला गया, राइटिंग में चला गया, इंस्टेंट फ्रस्ट्रेटेड होके ड्रग्स खा रहे हो, दारू पी रहे हो, और ये सोचो तुम्हारी भी फैमिली तुमको सपोर्ट बिल्कुल जी, मेरी वाइफ भी, मेरे बच्चे भी। तो सर बस फादर मदर की जो सीख थी, फादर ने जो सिखाया, जो हमारे दिमाग में रह गया, क्योंकि फादर ने भी डाउनफॉल देखा था एज अ हीरो, ही वाज अ टॉप हीरो, एक्सपीरियंस था, मतलब उनको पंजाब के टॉप हीरो थे, फिर उनका डाउनफॉल आया, बिकॉज उस टाइम स्टंट फिल्म में अलग। अकेले भाई? हाँ जी, मैं अकेला भाई और मेरी 3 बहनें, और ऑफ कोर्स पुनीत की वाइफ। मुझे अभी मालूम पड़ा, एंड इनफैक्ट मतलब पुनीत अपनी वाइफ को हर फंक्शन में लेके आते थे जी, तो ऑलवेज आई नो, इवन पंकज की वाइफ, इन लोगों की एक गैंग थी, हाँ, तो आई यूज्ड टू लुक एट देम, टॉल, काफी टॉल है तुम्हारी सिस्टर में, अच्छा एक कपल दोनों का लगता था, वेरी मिलनसार, और ये तो आई रिमेंबर देम एज यू नो वेरी वेरी हैप्पी गो लकी। इनके 4 का एक कंपनी, तो वो तुम्हारी सिस्टर थी? जी जी जी। ओके, और आप लोग की सिस्टर्स? मैं कहूँगा ताची के डाउनफॉल नहीं हुआ है, हम लोग का ये हुआ है कि वी हैव सीन द स्टारडम, यस, और उसके बाद वी आर लकी कि नाउ वी हैव अ फैमिली, आई हैव गॉट अ ब्यूटीफुल वाइफ, शी हैज गिवन मी 3 ब्यूटीफुल सन्स, सो इट्स लाइक यू आर हैप्पी विद योर लाइफ? एब्सोल्युटली हैप्पी, एग्जैक्टली, नो कंप्लेंट्स, ढूंढना पड़ता है, तुमने ढूंढ के रखा, इन्होंने ढूंढ के रखा, वी आर हिस्ट्री, नो कंप्लेंट्स एट ऑल। होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको एज यू आर वेरी राइटली सेड, इट इज द इंस्ट्रूमेंट, जब तक चलेगा तब तक आपको लोग बोलेंगे कोई किसी का माई बाप नहीं। बिल्कुल नहीं, तो एक्सेप्ट इट, व्हाई फ्रस्ट्रेशन। और एक आपको किस्सा सुनाऊंगा मेरे डैडी का, जो बहुत मैं हमेशा मैं सोचता हंसता भी हूँ कि मेरे डैडी फिर डायरेक्शन में आ गए थे, तो मैं डैडी के साथ शूटिंग पे जाता था, शौक था, मैं सीखना चाहता था, तो उस टाइम मोहन स्टूडियो होता था सर, पुराना मोहन स्टूडियो, अंधेरी में मोहन स्टूडियो में घुसे तो सामने गधा खड़ा था सर, तो मेरे डैडी ने बोला नमस्कार कैसे हो, बिल्कुल ठीक है, बाल बच्चे एवरीथिंग ओके। अच्छा, हाँ, तो मेरे डैडी रात को पीते बहुत थे, तो मैंने डैडी को बोला, मैं डैड आप शूट डायरेक्ट करने आए हो, दारू पी भी आपने, आप गधे से बात कर रहे हो? बोलता नहीं बेटा, ये फिल्म इंडस्ट्री के कंपाउंड में खड़ा है, कल को क्या बन जाएगा पता नहीं, नमस्ते कर लो, काम मिल जाएगा। तो ये बात तो है, तो इसका मतलब ये आपको भी अच्छी सीख मिली। जी जी सर, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी सिस्टर्स हैं? I've got one sister. Yeah, happily married, पुणे में settled है। Very nice. सर आप लोग अभी मुझे खुशी हुई, क्योंकि मैं एक वो रूप देखना चाहता था कि एक आदमी को इतना पैम्पर किया, बिकॉज मैंने जैसे कहा ना, शक्तिमान बनकर मैं बच्चों की तरफ कुछ ज़्यादा पॉसेसिव हो गया हूँ। मुझे वो बच्चा पसंद नहीं है जो सडनली अपनी उम्र से बड़ी की बात करे। बिल्कुल। वो माँ पसंद नहीं है जो बच्चे को काम कराने के लिए ऐसा लगता है कि इसको खुद को रोल चाहिए, मेरा बच्चा है, अच्छा कर लेता है, बोलता चल बोल पोएम सुना, वो सुना। तो मेरे को पता नहीं, आई एम टू कंसर्न अबाउट द चाइल्डहुड ऑफ अ चाइल्ड। आई हैव लिव्ड माई लाइफ। हम गोटी खेलते थे, हम चोर पुलिस खेलते थे, थप्पा खेलते थे, कितनी खेलते थे। मैं बैग ऐसे फेंकता था और नीचे जाके गोटियां खेलता था। आज का बच्चा जैसे आता है, चल राजू मुंह हाथ धो ले, तेरे को ट्यूशन टीचर रहने वाली। बिल्कुल, तो बचपन खत्म हो गया। तो स्पेशली जब मैं ये चाइल्ड स्टारों को देखता हूँ ना, जैसे अभी मैं कुछ 1-2 सीरियल में मेरे सामने आते हैं, और शक्तिमान में तो बहुत बच्चों को हमने लिया है, ऑडिशन किया, यहाँ बैठ के ऑडिशन। उसके पीछे मैंने देखा बच्चे से ज़्यादा इंथुजियास्टिक माँ होती है। मैं उन सभी माँओं को कहना चाहूँगा कि भले वो आपका बच्चा स्टार बने ना बने, उसको इंसान बनाइए, उसको एक अच्छा नागरिक बनाइए, उसको एक अच्छा फिलोसोफर सोचने के लिए पढ़ने दीजिए। आई एम BSc LLB। आई ऑलवेज टेल पीपल कि पढ़िए, ये काम आएगा। जिस दिन आपको फिल्म इंडस्ट्री किसी के माई बाप नहीं है, जिस दिन आपका फेस चेंज हो जाएगा, आज आप क्यूट दिख रहे हैं, कल पता लगा आप सडनली मालूम पड़ा कि अरे ये तो वो नहीं है यार, वो बिट्टू तो बहुत खूबसूरत हुआ करता था, ये तो बिट्टा हो गया है। तो प्रोड्यूसर के पास बहुत ऑप्शंस हैं आजकल, तो भाग के आ रहे हैं, थैंक्स टू बालिका बधू।
अगेन मैं इनके थ्रू ये पॉइंट लाना चाहता था कि आप लोगों को कितना पैम्परिंग होता था, आज को कुछ ज़्यादा होता है। हर एक्टर भी उससे ऐसे बच्चे बन के बातें करते हैं, वो लड़का बच्चा धीरे धीरे कुछ और स्मार्ट हो जाता है। और मुझे और स्मार्ट बच्चे पसंद नहीं है, बच्चे इनोसेंट अच्छे लगते हैं। बड़ी बातें करो, आज सडनली ऐसी बातें करते हैं। मेरी नीस की एक लड़की मेरी सिस्टर को दिल्ली में जाकर बोलती है, बोली इतनी मोटी सी थी, दिल्ली से बॉम्बे से गई हुई, फ्रॉक पहनी हुई है, और वो लोग बातें वहाँ कर रहे हैं, ये मैं किचन में काम कर रहा हूँ, आके बोलती है ए मैं तेरे को जानती हूँ क्या? सिस्टर बोलती है कैसी लैंग्वेज, काजू तेरी लड़की कैसी लैंग्वेज बात करती है? मैंने कहा आया की लैंग्वेज। तुम टाइम नहीं देते और वो आया के साथ बैठ के सांस लेते। बिल्कुल वो भाषा पकड़ लेते। इसमें मैं बताऊंगा, माय वाइफ यूज्ड टू बी असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट सिटी बैंक। सिटी बैंक। माय सन told her once when he was 5-6, Mama, why don't you spend some more time with us? That was the day she left the job immediately. अरे और ऐसा उन्होंने उनको रखा है। आज मेरा बड़ा बेटा 25 साल का हुआ है, आज अगर उसको डोमिनोज से पिज्ज़ा भी मंगाना है, he'll take his mama's permission कि can I call for it? ये बड़े लोगों को देखकर पाँव छूना, ये छूना, यानी मुझे तो ये भी पता नहीं मेरे बच्चे कौन से क्लास में, बट माई वाइफ हैज़ डेडिकेटेड एंटायर लाइफ ये तीनों बच्चों के पीछे, इतना उनको अच्छे बच्चों को टाइम दोगे ना, तो जब आप खुद बड़े हो जाओगे ना, और वो बच्चा अगर आज के बच्चे क्या होते हैं, माँ बाप किटी पार्टी में वाइफ जा रही है, बाप कमाई के लिए जा रहा है, बच्चा मैं जो ही कह रहा हूँ, सास भी कभी बहू देख रहा है बैठ के, वो उसकी लैंग्वेज सीख जाएगा। मैंने कहा काजू टाइम दे, तब से टाइम देना शुरू किया। पर उसमें क्या होता है कि अगर आपने टाइम नहीं दिया, जब आप बूढ़े हो जाओगे और बच्चा सडनली वाइफ के साथ बैठ के जा रहा है, अरे बेटा थोड़ा सा मेरे साथ भी तो कभी बैठा करो ना, आपने कब टाइम दिया था? करेक्ट, एब्सोल्युटली। ये सिचुएशन नहीं आनी चाहिए जो आजकल हो रही है। सर गुड वे हैव डिस्कस्ड ऑल दी एस्पेक्ट्स ऑफ दिस चाइल्ड स्टार्स। आपको लगता है अभी भी वही फिनोमेना है, पर सिर्फ फर्क पड़ गया, या कोड अलग था, या अभी का अलग है? सब सेम है सर। टाइम तो मतलब देखिए जो एटीट्यूड, ये बच्चे भी अभी बड़े होके क्या बनेंगे मालूम? वो कुछ पता नहीं, आप कुछ नहीं बता सकते हो क्या। हालांकि बालिका बधू मैंने सुना बड़ी होकर हीरोइन भी बन गई बाद में। हाँ जी, बट वी हैव गुड टैलेंटेड एक्टर्स अभी भी, यानी आप हाँ, देखो इतने तुमने टैलेंटेड तो हैं, बहुत सीरियलें की हैं। हैट्स ऑफ, टैलेंटेड यानी इतने टैलेंटेड लोग हैं, एंड दे आर डूइंग रियली वेल फॉर देमसेल्व्स। टच वुड। टीवी, आई होप, बिकॉज मुझे खुद बहुत अच्छा नहीं लगता है कि एक मॉडल ने सुसाइड कर लिया, एक उसने सुसाइड किया। मैं गिनता हूँ, मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है भाई, आपको स्टारडम मिली। ये आई थिंक बालिका बधू की भी किसी ने किया था, कोई बना। हाँ। तो ये जिंदगी फिल्म इंडस्ट्री की थोड़ी सी अलग है। मैं लोगों को भी समझाऊंगा, इनके थ्रू आप देखिए कि ये कल के चाइल्ड स्टार हैं, आज भी ऐसे नहीं बैठे हैं कि हमारे को काम नहीं मिल रहा है। ये ऐसे बैठे हैं कि हमने ऐसा ट्रांजिशन किया, हमने बहुत किया। सीखना चाहिए। बट इनके अलावा जैसे सत्यजीत ने कहा कि कई लोग हैं जिनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो धीरे धीरे सडनली इस पॉइंट को एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि हमारे को तो अमिताभ बच्चन 3-3 घंटे बैठता था। बिल्कुल। और आज ये हमको काम नहीं देता। बिल्कुल। अरे फिर ला इधर ड्रिंक सही बात। हम लोग का एक ग्रुप है सर, व्हाट्सएप ग्रुप है, एंड टचवुड जितने हम लोग टच में हैं, नो वन इज इन द इंडस्ट्री नाउ, बट दे ऑल आर वेरी फाइन। रवि वलेचा, राजेश वलेचा, शकील, कितने लोग, गजाला, सब है। वी टॉक टू ईच अदर एवरी डे। पिंकी, everyone is happy in their life and they are really doing very well. No one is frustrated. यही होना जरूरी है। आप एक्सेप्ट करो, अपने आप को पहले देखो कि मैं लायक शायद नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं है, मैं उस वक्त लायक था मैं। तो ग्रेट टॉकिंग टू यू ऑल पीपल। Tachi, one thing about you, you are so dedicated. Last time जब मैं ऑफिस में आया था, बैठ के each and every photographs, वो जो कोलाज बनाया आपने, ये सब मैं बना रहा था उसमें। Amazing dedication and अच्छा लगता है मेरे को। All the best for your शक्तिमान movie. Oh, big thing. Big Thanks for that. वो एक बहुत बड़ी खबर बन चुकी है। और मैंने तो कहा है कि कुछ भी होगा, I want to be involved. अगर for some reason डायरेक्शन में नहीं आता हूँ, मैं एक्टिंग भी कर लूँगा। कल 8 फीट 1 इंच का जो महानुभाव आया था, मैं उसको बोला एंड मैंने कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि तुमको शक्तिमान में छोटे से रोल दूं मैं। पर टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी आर एट ए स्टेज ऑफ शक्तिमान फिल्म वेयर मेरे इसे कहता मैं चुप रहूंगी। फिल्म आई थी, मुझे कुछ चीज़ें मुझे पता है, मैं 2 बार मिठाई भी खा चुका हूँ 2 साल में, लेकिन किसी को नहीं बता सकता था कि ये है मेरे साथ, ये है मेरे साथ। तो अभी तो पूरा प्लानिंग स्टेज है।
कास्टिंग तो बाद में आएगी, डायरेक्शन आना है, वो आना है, एक्टर कौन बनेगा। I can tell you, I've started going to the gym. सर अभी तो थोड़ी देर पहले कन्फेस किया कि बीआर चोपड़ा के काम करने के बाद कहाँ बॉडी संभालने वाली। उसमें डायरेक्शन करना था, ताक्षी हो गया, अभी इसमें मुझे लग रहा है स्कोप कुछ अच्छा होगा। थोड़ी सी ग्रेस दिखा और अपने भाई के बारे में भी बोल, इसको भी लो। सर मुझे स्ट्रगल करना पड़ता है, ये इतना हैंडसम है, उसको कोई स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड ब्रदर। अरे ऑल्दो आइनीज वी नेवर वर्क टुगेदर, हमने कभी साथ में काम नहीं किया, मगर वही बात है, हम दो आपस में इतना प्यार है, रिस्पेक्ट है। क्योंकि मुझे मयूर ने भी ये कहा, मुझे राजू ने कहा, अरे मयूर का नंबर कैन यू सेंड मी, आई वांटेड टू टॉक टू हिम सिंस इयर्स, यू नो। मैं फटाक से भेजा, बोला थैंक यू, अब बोलो आपस में बात करेंगे। हम लोगों ने और मयूर ने भी कहा, बोला आई वर्क विद एवरीबॉडी, तेरा नाम बोला, बोला सबसे ज्यादा काम मयूर के साथ किया। मयूर हम लोग को ले गया था दिल्ली, हम लोग ने स्टेज शो किया था, चाइल्ड आर्टिस्ट का स्टेज शो। फिर यहाँ हम लोग ने ये टाउन में कौन सा ऑडिटोरियम है, वहाँ भी his mother, not NCP, पाटकर वगैरह, ये मतलब तेजपाल वगैरह, वहाँ भी his mother was very active. मदर इज द मेन पर्सन, वो आज भी बोलता है। मेरी मदर ने मेरा इंटरव्यू बहुत ब्यूटीफुल हुआ, उसने he took 3 months to, I want to give the best of the answers, मुकेश। बहुत टाइम लगाया उसने, शूट अलग अलग जगह पे, उसने होटल खोल के रखा, वहाँ पर रेस्टोरेंट, He's doing well for himself. आज एक और रेस्टोरेंट खोल रहा है। Good. When you were child, I was a hero. Yes. You still are a hero. When you are today doing different things, I'm still doing films. I'm Yes. still doing TV serials. Yes. And मेरे में वो कोई frustration नहीं था कि मेरा फेस कहाँ से कहाँ जाएगा। मुझे तो कई लोग बोलते सर आप बड़े नहीं होते। मैंने कहा देखो तुम लोग बड़ों के साथ बड़े होते हो, मैं छोटों बच्चों के साथ छोटा होता। एज कुछ नहीं होती, मैंने कहा एज ही होती जो दिखती है। So I have to do things which so this is what today's episode is all about, and I think मेरे को भी कुछ अच्छा नॉलेज मिला इनके बाद, मुझे जानना था, क्योंकि मैं जानना इसलिए था कि मैंने वही एग्जांपल बार बार दे रहा हूँ, बालिका बंधु, झांसी की रानी बड़ी नहीं होती, मौर्य बड़ा नहीं होता है, राणा प्रताप बड़ा नहीं होता। मैं भड़कता हूँ कि क्यों बड़े नहीं होते सर, वो टीआरपी चल रही है। मैंने कहा तुम साले हिस्ट्री बना रहे हो, तो उससे मेरे को ये कभी गुस्सा आता है कि तुम लोग बच्चों को बिगाड़ रहे हो। मेरी कोई नहीं सुनता, मेरा अगर डीप में जाओगे तो आपको मेरी बात सच लगेगी कि बच्चों का बचपन बच्चों से मत छीनो। बच्चों का बचपन ठीक नहीं जाएगा तो बड़े होकर वो लोग कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे, उनके पैरों के नीचे की जमीन स्ट्रांग नहीं होगी, क्योंकि ये आर्टिफिशियल वर्ल्ड है फिल्म मीडियम का। जितनी तारीफ आपको मिलती है, जैसे सत्यजीत ने बहुत सही बोला कि तारीफ, फादर ने इनको अच्छा बात बोला, ये हमेशा के लिए नहीं रहेगी। आर यू रेडी फॉर दैट? डू दैट। सो मैंने ये एस्पेक्ट मुझे जानना था कि चाइल्ड स्टार्स कहाँ चले गए। काफ़ी लोग बड़े भी हुए हैं, जैसे हम एग्जांपल देते हैं सचिन का भी, नीतू का भी, श्रीदेवी का भी, छोटे से बड़े होके ब्यूटीफुली फिट हो गए अपने काम में। पर कई लोग नहीं फिट होते तो इधर चले जाते हैं, फिर वहाँ क्या होता है उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। वो अगेन राजू देसाई ने बहुत अच्छी बात बोली, फैमिली का बैकड्रॉप रखिए अपने पीछे, मदर फादर की परंपरा को समझिए, कोई काम नहीं आएगा। मैं हमेशा से सबको कहता हूँ, ये तुम टिक 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 टिक, मेरे पास लाख दोस्त हैं, मेरे 10 लाख में, उसमें से कोई किसी का काम नहीं आएगा। सुख दुख में वो आएंगे जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, जो दोस्त हैं, नज़दीक हैं। आप आर्टिफिशियल वर्ल्ड में रहकर मत घूमो, रियल वर्ल्ड में अपने दोस्तों के साथ बैठो, वो तुम्हारे दोस्त हैं। ये जो ऐसा अंगूठा करते हैं या ऐसा करते हैं, दे आर नॉट। सो सोशल मीडिया ने वर्ल्ड चेंज कर दिया है, टीवी सीरियल्स ने टीवी का आयाम चेंज कर दिया है। अब माफ़ करना OTT आ गया है, जिसका बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। ओवर द टॉप जिस तरह के कंटेंट बन रहे हैं, वेब सीरीज़ आ गई हैं, तो प्रॉब्लम्स वही हैं, एक्टर्स वही हैं। मुझे खुशी है ये लोग तीनों आए, मैंने एक फ़ोन किया, तीनों मान गए आने के लिए, एंड दे वर वेरी हैप्पी, वेरी एंथुसियास्टिक कि आप हमारी एक ज्योग्राफी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। एंड आई होप आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा। तो इस एपिसोड को मैं यहीं विराम देना चाहूँगा। इन लोगों को मैं शुक्रिया अदा करूँगा, और मैं इन लोगों को बता दूँ कि हमारे भीष्म इंटरनेशनल पर में की परंपरा है, होनी चाहिए हर घर में, कि अतिथि को खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। मैं भीष्म इंटरनेशनल की तरफ से आप सभी को एक छोटी भेंट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। माय प्लेजर। थैंक यू ताक्षी। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शक्तिमान में रोल भी दूंगा तो। गुड नाइस थैंक यू सो मच। सो ये थे मास्टर एंड मास्टर, 3 मास्टर्स ऑफ देयर
their career, three musketeers बन गए आज. I'm happy to know that they communicate with each other. ये आप आज का एपिसोड मैं यहीं विराम देना चाहूँगा. अगले हफ्ते मैं किसको लेकर आऊँगा, कौन आएगा, फिल्म इंडस्ट्री का होगा या फिर उसी तरह से हो गए जो बाहर के हैं, मैं धीरे धीरे सबको लाना चाहता हूँ. इंतज़ार कीजिए कि अगले हफ्ते कौन सी हस्ती आपके सामने आएगी. Wait for that.